गुरुर्ब्रह्मा गुरु हमारे साथ बोलिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैः ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय मोरल। जय जय मोरल। जय जय मोरल। जय जय मोरल। थैंक यू। एक बार ताली जोरदार एमडी साहब के लिए। तालियां बजती रहे। चाहेंगे बैठिए आप बैठिए। और यहाँ के जो मेन कार्यकर्ता हमारे हैं जिनकी वजह से ये मीटिंग शुरुआत हुआ है उनको सम्मानित करेंगे हमारे रविशंकर जी। वेलकम आन दिस रवि जी। तालियां जोरदार इनके लिए। और हम अक्सर फोटो देखते थे, एक बिटिया है विद्या पटेल, आ जाओ, वेलकम। बहुत अच्छा मेहनत करती है ये। एक बार इनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। हाँ, हम चाहेंगे इसको सम्मानित करने के लिए यहाँ कोई बहन आ जाए, बेटी आ जाए। आ जाओ बेटा। ये माला तुम लोग इनको पहनाओ, ये तुमको पहनाओ। अभी और लोग हैं, काम जैसे होता रहेगा बीच में बुलाते रहेंगे। चलिए देखिए, आपने एक चीज देखा, आपने एक चीज देखा, क्या देखा? कोई भी आदमी पैसा कमाता है किस लिए? इज्जत के लिए, सम्मान पाने के लिए। आज तमाम लोगों के पास हजारों लाखों रुपए है जेब में, बैंक में हजारों लाखों रुपए है। क्यों चौधरी जी गलत कह रहे हैं? हजारों लाखों रुपए है बैंक में, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं है, कोई सलाम भी नहीं करता है ना। ताली बजाना का बात तो बहुत दूर रही, ताली बजाने की बात तो बहुत दूर रही, वो कोई पहचानता भी नहीं है। तो ऐसी जिंदगी क्या फायदा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया न मिले फल भी लगे। आप सोचो, आप उस बिजनेस में हो जहां पर पैसा कितना आता है मतलब नहीं है, लेकिन सम्मान कितना मिलता है, तालियां कितनी मिलती है, क्या बात। सोचो, एक अमीर आदमी जो होता है वो क्या चाहता है? धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, चौधरी जी मंदिर बनवाता है। किस लिए? किस लिए? कि हमारा नाम हो, हमारा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। यही तो होता है। लोग मुझे जाने और लोग मुझे पहचाने। और इस इंडस्ट्री में यह काम आते ही शुरू हो जाता है। हेलो, मेरी बात समझो आप? पहचान, शान, इज्जत, मान, सम्मान सब शुरू हो जाता है। तो इस काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जहां बिना पैसे के सम्मान मिल रहा, माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं लोग
ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे ऐसे काम में पैसा ना मिले तो भी करना चाहिए। हेलो, ऐसे काम में जहां मान सम्मान इज्जत मिलता हो वहां तो पैसा सेकेंडरी हो गया। पैसा क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये तो इस बिजनेस की विशेषता है। यहाँ पर पैसा तो अथाह है, सम्मान अथाह का भी अथाह है। आज अभी 7 महीने आया हुआ इस कंपनी में, और इस कंपनी में लगभग 25 लाख लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग? 25 लाख में क्यों बड़े साहब, कम से कम 15-20 लाख लोग तो जानते ही होंगे। 15-20 लाख तो जान ही गए होंगे। सोचो 15-20 लाख लोगों को जनवाने के लिए हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ता? बाप रे बाप, बहुत रुपया खर्च करना पड़ता, तब लोग जानते। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स मोरल, अजय सर, प्रमोद सर, अरुण सर, अरविंद सर, ज्ञान सर, अभय सर, आप लोगों की कृपा से आज अरविंद के आते ही 15 लाख 20 लाख लोग जान गए। कितनी बड़ी चीज है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में आए हैं जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर पैसा तो बहुत है लेकिन सम्मान तुरंत मिलने लगता है। सम्मान तुरंत मिलने लगता है, पहचान मिलने। आप इसमें तमाम लोग ऐसे होंगे जो विजय चौधरी को नहीं जानते होंगे, विजय चौधरी जी को नहीं जानते होंगे, लेकिन वही एक हस्ती है कि जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हैं। अगर वो व्यक्ति ना होता तो आज अरविंद श्रीवास्तव यहाँ पे उनसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वेलकम ऑन द स्टेज सर। तो व्यक्ति कहाँ बैठा है? वो व्यक्ति कहाँ बैठा है? कहाँ का व्यक्ति कहाँ जुड़ा हुआ? इस बिजनेस की सबसे खास विशेषता है, इस बिजनेस सबसे खास विशेषता है कि कहाँ से कहाँ व्यक्ति को जोड़ देता है। सोचिए, तालियां जोरदार। देखा आपने, चौधरी जी है, इन्हीं की पूरी टीम है। ये यहाँ है, फैजाबाद है, पूरी टीम। सोचिए, मतलब ये परिचय, और यहाँ से अभी ये शायद हमारे घर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, पहली बार आए हैं। सोचिए, पहली बार आए हैं। और बात और बताऊं, अभी आप लोग चौक जाएंगे और चौक जाएंगे आप लोग। एक बात और बताऊं, यहाँ से लगभग 5 से 7 हजार रुपया कमा भी चुके हैं बिना आए। हेलो हेलो, माला फ्री में पाए, माला फ्री में, और 5 से 6 हजार खाते में इनके जा चुका होगा। रवि जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? चौधरी जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? कम से कम 600 MTG 600 MTG 600 MTG का मतलब 600 गुणे 27 आज के डेट में। कुछ 40 का भी गया होगा, कुछ 35 का भी गया होगा, कुछ 50 का भी गया होगा, है ना? सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है कि अभी इनको जानने वाले लोग भी नहीं है, फिर भी यहाँ से 600 MTG का पैसा ये कमा चुके। माला फूल अलग मिल रहा है 16,000 रुपए। ताली जोरदार। 16,000 रुपए कमाने के लिए पैर के चक्कर घिस जाते हैं। डेली 8 घंटा काम करते करते, ऐसा है नहीं है? अभी ये परिचय भी नहीं है, 16,000 रुपए यहाँ से जा चुका। ये किसकी देन है? सिस्टम की देन है। ग्रेट, ताली जोरदार सकते। सिस्टम की देन है, सिस्टम की देन है, और मोरल के महान प्लान की देन है। तो आज आप लोग वास्तव में बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। खूब ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, खूब धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। एमडी सर को धन्यवाद दीजिए, रवि जी को धन्यवाद दीजिए कि संडे को भी बैठे हैं। एक बार ताली फिर से सके, है ना? तो शुरुआत किया जाए। अभी और लोग हैं, तमाम देवता हैं, देवी देवता है यहाँ पे, उसका दर्शन बीच बीच में होता रहेगा। तो आज आप लोग माइंड प्रिपेयर हैं? कर्म है। हाँ, तो हम आज देखिए कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होता है? हर इंसान क्या बनना चाहता है? अमीर। हर इंसान बनना चाहता है अमीर। हर इंसान, एक से वहां से पूछो क्या बनना चाहते हो? अमीर। किसी से पूछो अमीर, किसी से पूछो क्या अमीर? हर इंसान अमीर बनना चाहता है ना? हर इंसान क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हर इंसान अमीर बनना चाहता है, राइट? हर इंसान। कोई इसमें बैठा है कि अमीर न बनना चाहता हो?
मजीद बात बताऊं, अमीर बनना आसान है कि गरीब बनना आसान है? अमीर बनना। सोचिए, अमीर बनना आसान है कि गरीब बनना आसान है? ताली जोरदार दीजिए। हकीकत ये भी है, सब ये भी है, गरीब बनना बड़ा खतरनाक है। गरीब बनना बड़ा, अभी आपसे कहे गरीब बनो, कपड़े फाड़ो, मट्टी लगाओ, है ना, चप्पल ऊपर निकाल फेंको, बहुत कठिन है। गरीब बनना बहुत कठिन है, अमीर बनना बहुत आसान है। लेकिन क्या है, अमीर क्यों बनते नहीं लोग हैं? क्योंकि उसका फार्मूला उन्हें नहीं पता है। ऐसा चाय बनाना है तो चाय में क्या क्या डाला जाता है? जिसको पता है वो चाय बना देगा फट से 5 मिनट में, और जिसको नहीं पता है वो क्या करके करेगा? उसका चीनी या नमक डाल दो। चाय क्या होता है? तो जितना चाय बनाना आसान है उतना ही अमीर बनना आसान है। हेलो, आप कहेंगे कि क्यों, क्या कह रहे? अमीर बनना बहुत आसान है, अमीर बनना बहुत आसान है। दुनिया में सबसे कोई काम आसान है तो अमीर बनना आसान है। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर जी आप? उसको मैं प्रूव करूंगा, और ये प्रूव मैं नहीं करूंगा, प्रूव हो चुका है और होता जा रहा है। अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अमीर बनने का जो फार्मूला है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है? अमीर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सोच, अमीरी का सोच, समझिए, अमीरी का सोच, अमीर बनने का सोच। आपके अंदर अमीर बनने का सोच होना चाहिए। अमीर बनने का क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। मुझे अमीर बनना है, मुझे कार लाना है, मुझे एसी से कम ट्रेन में चलना नहीं है, बिना एसी के डिब्बे चलेंगे ही नहीं, बिना एसी के कार के चलेंगे ही नहीं हैं। हमें दिल्ली जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे, बॉम्बे जाना तो फ्लाइट से, हवाई जहाज से जाएंगे। ये जिद होना चाहिए, चाहे हो पैसा कुछ भी ना हो। जिद करने पैसा लगता है, किसी से अपने आप खुद से जिद कर सकते हैं ना? खुद से जिद कर सकते हैं ना? यस। खुद से जिद कर सकते हैं ना? यस। हैं? जो आप अपनी माँ से जिद करते हैं, अपने पिता से जिद करते हैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तो माँ और पिता पूरा करते नहीं करते हैं? करते नहीं करते हैं? करते नहीं करते हैं? जब माँ बाप से जिद करते हैं तो पूरा करते नहीं करते हैं? और अगर आप अपने से जिद करते हैं तो किससे जिद करते हैं? अपनी आत्मा से। हेलो, रवि जी समझिए मेरी बात को, गौर कीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर जिद करते हैं अपनी आत्मा से, किससे? न माँ से न बाप से, अपनी आत्मा से। किससे करते हैं? आत्मा से जिद करते हैं। तो आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। हेलो, आत्मा ही, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। एक दिन इसको उसमें मिल जाना है। हेलो, इसीलिए लोग कहते हैं कि जिद करो तो खुद से करो। किससे करो? आत्मा से करो। और आत्मा से जिद करोगे तो परमात्मा से जिद कर रहे हो, और परमात्मा से जिद करोगे तो पूरा करेगा नहीं करेगा? अरे छप्पर फाड़ के पूरा करेगा, आरसीसी तोड़ के पूरा करेगा। जिन लोगों ने अपनी आत्मा से जिद किया है, आज तक इतिहास गवाह है, चाहे वो हाई स्कूल फेल हो, चाहे कक्षा 5 फेल हो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चाहे वो चाय बेचते रहे हो, परमात्मा ने उनको वहां पहुंचाया है जहां लोगों ने अपना जिद करना पड़ता है। केवल जिद, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। जिद आपको जिद करना है कि मुझे अमीर बनना है। हे आत्मा, मुझे अमीर बनना है। हे आत्मा, मुझे अमीर बनना है।
हे आत्मा मुझे अमीर बनना है। और दोस्तों ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और ये जिद आपकी पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? इस पूरी दुनिया को बनाने वाला आपके साथ। और जब दुनिया वालों से जब माँ बाप से आप जिद करते हो तो पूरा हो जाता है। एक घर के मालिक को जब दुनिया के मालिक से आप जिद करोगे, दुनिया के मालिक से जिद करोगे, दुनिया को बनाने वाले से जिद करोगे तो पूरा होगा नहीं? पूरा होगा? पूरा होगा नहीं? पूरा होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे वो कैसे भी होगा, पूरा होगा। उसे अवतार लेना पड़ेगा तो अवतार लेगा। उस आपके झूठे बैल भी खाने आएगा, चाहे आप सभी ही क्यों ना हो। गलत नहीं मेरा? सुदामा ही क्यों ना हो, गले मिलेगा वो। कौन? कौन? दुनिया का मालिक जो भी हो, अल्लाह हो, भगवान हो, इस पचड़े में नहीं पड़ना। अल्लाह है कि भगवान है कि ये है वो है, एक है दुनिया को बनाने वाला, हमको आपको बनाने वाला, जो हमारे अंदर सभी जीवों में कण कण में बैठा हुआ है। दोस्तों अमीर बनना है तो आज से आप ये प्रण करके जाओ कि मुझे अमीर बनना है। मुझे बोलो, मुझे अमीर बनना है। बोलिए, मुझे अमीर बनना है। मुझे अमीर बनना है। बोलिए आपस में, मुझे अमीर बनना है। बोलिए बोलिए। देखो यही बात है, सोचो सोचो आप, ये सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूं मुझे अमीर बनना है, 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 मुझे अमीर। तमाम लोगों का हाथ ऐसे उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बने कि ना बने, तो उसकी क्या कर्ज पड़ी, तो बनो चाहे भाड़ में जाओ। सोचो, जब आपका हाथ नहीं साथ देता है, हम कह रहे हैं अमीर बनना है तो तान के नहीं कहते हो अमीर बनना है। जब आपका हाथ नहीं साथ देता है तो दुनिया क्या खाक साथ देगी आपका? हेलो, यस। जब आपका हाथ नहीं आपको साथ देता है, थोड़ा सा कड़वा भी बोलूंगा मैं, चलेगा? इंजेक्शन भी लगाऊंगा, जो ताकत वाला इंजेक्शन होता है, लगवाया आप लोगों ने? कभी कितने लोग लगवाया है? ताकत वाला इंजेक्शन लगवाया आप लोगों? सबने लगवाया होगा। बड़ा दर्द करता है ताकत वाला इंजेक्शन, जो क्या कहते हैं न्यूरा बियान, क्या कहते हैं उसको, बहुत दर्द करता है। तो थोड़ा सा इंजेक्शन में लगाऊंगा, चलेगा? चलेगा? कहो दौड़ेगा? चलेगा। कहो दौड़ेगा? चलेगा? कहो दौड़ेगा? तो मजा आएगा। तो आप सोचो कि अगर इसके मतलब कि आप खुद नहीं अमीर बनना चाहते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अमीर बनने का, बनेंगे सर। क्या बात, ताली जोरदार। चलो, मुझे अमीर बनना है। 2023 और 2024 के अंदर अपने दरवाजे पर 4 पहिया खड़ा कर देना। यस। 2024 बीतने नहीं देंगे, 2024 बीतने नहीं देंगे। हम नए लोगों से बात करते हैं, पुराने लोगों से नहीं, पुराने लोग 23 वाले हैं। 2024 बीतने नहीं देंगे और 4 पहिया 4 व्हीलर चमचमाती हुई कार, चमचमाती हुई कार दरवाजे पर खड़ा करेंगे। ये संकल्प ले लो और 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और पूरा करने के लिए आपको मोरल जैसा प्लेटफॉर्म भी दिया है। मोरल कोई कंपनी नहीं है, भूल जाना ये चीज। मैंने 20 साल में बताया ना, 20 साल मथा है तब मक्खन निकला है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने 20 साल मथा है, 20 साल बड़ी बड़ी कंपनियों को मथा है, तो उसमें मक्खन निकला है। उस मक्खन का नाम है मोरल। हेलो, उस मक्खन का नाम है मोरल। 20 साल मथा हूं, गंगा यमुना ताप्ती राप्ती गोमती सब में तैरा हूं। गंगा यमुना सारी नदियां, जितनी कंपनियां हैं सारी गंगा है, पवित्र है। उन अपवित्र हमसे इससे लफड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन मैंने सबको मथा है, जो गंगा है उनको भी, जो कावेरी है, यमुना है, सबको मैंने मथा है। और सारी नदियों का लक्ष्य क्या होता है? समंदर। क्या होता है? नदियां निकलती तो कहां जाना चाहती हैं? समंदर। मत्ते मत्ते रगड़ते रगड़ते मत्ते मत्ते रगड़ते रगड़ते मक्खन निकला और उस मक्खन को लेकर के मैं कहां पहुंच गया? क्षीर सागर, समंदर। और उसका नाम क्या है?
मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी। तालियां जोड़ना। मोरल एक समंदर है, मैं प्रूव करूंगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओ, किसी ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो 17 सेक्टर में काम करती हो, जिसमें हेल्थ केयर भी हो, आयुर्वेदिक दवाइयां भी, हेल्थ केयर भी हो, पर्सनल केयर भी हो, होम केयर भी हो, ब्यूटी केयर भी हो, किचन केयर भी हो, एग्रीकल्चर भी हो, वेटनरी भी हो, रियल एस्टेट भी हो, आरडीएफडी भी हो, इंश्योरेंस भी हो, और आप सबका प्रिय एमटीजी भी हो। आज किसी कंपनी में जाओगे तो आपको खाली आरडीएफडी मिलेगा। उस कंपनी को भी बहुत बड़ी कंपनी है, केवल आरडीएफडी करती है। आज बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो खाली आयुर्वेद का सामान बेचती है, वहां भी करोड़ों लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं। आज तमाम कंपनी है जो खाली रियल एस्टेट में काम करती है, लेकिन मोरल में रियल एस्टेट ही नहीं, रियल एस्टेट भी है, और कंपनियों में रियल एस्टेट ही है, यहाँ पे रियल एस्टेट भी है, और कंपनियों में आयुर्वेदिक ही है, यहाँ पे आयुर्वेदिक भी है, और कंपनियों में एफएमसीजी घरेलू सामान भी है, यहाँ पर घरेलू सामान भी है, और कंपनियों में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो केवल जानवरों की दवाइयों पर काम करती है ना, वहां की जानवरों की दवाइयां ही हैं, यहाँ जानवरों की दवाइयां भी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, पूरी दुनिया में एलोपैथिक इंजेक्शन, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक की एलोपैथिक पर नेटवर्किंग करने वाली पूरी दुनिया की एकमात्र इकलौती कंपनी है, जिसका नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप कितने भाग्यशाली, आप कितने भाग्यशाली कि ऐसा प्लेटफॉर्म। तो अमीर बनने के लिए साथियों सबसे बड़ा चीज क्या है? जुनून। जुनून किससे? किससे? जिस दिन जब महिलाएं तय कर लेती हैं मुझे ये करना है, पुरानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। जब महिलाएं तय कर लेती हैं किससे? शंकर जी से, तो काली बन जाती, उनको भी छुपा देती है। लेकिन बस तय करना है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली, धरती पे सबसे शक्तिशाली कोई प्राणी है, जानते कौन है? पता है आपको? इस धरती पर सबसे शक्तिशाली कोई प्राणी है, शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वो जब चाह लेती है तो पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। सीता लंका गई, सीता पे उंगली उठाया गया, पूरा लंका तबाह। द्रौपदी जी पर उंगली उठाया गया, पूरा कौरव खत्म हो गया। ऐसा लो भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटना पड़ा। जब महिलाएं अपने पे आती है ना, तो शंकर जी को भी झुकना पड़ता है। आज आप लोगों को जो हो सकती है, जो पुरुष कहते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, चुप रहो, औरत है, ऐसे नहीं कहते हैं, औरत है, चुप रहो। उसको ये नहीं पता है कि उसको भी पैदा करने वाली कोई एक औरत है। यस, हेलो, उसको भी पैदा करने वाली क्या है? जो बड़का पहलवान बन रहे हो ना, तेरे को पैदा करने वाली कौन है? औरत ही है। वो पहलवान है कि तू पहलवान? हेलो, यस, हेलो, ये लोग कह रहे होंगे यार भड़का रहे हैं सर जी। हकीकत है सर, यस, सही बात। और जिस घर में लक्ष्मी की आदर नहीं होता है, औरतों का आदर नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी क्या मक्खी भी नहीं आती। मक्खी भी नहीं आती है, लक्ष्मी का छोड़ो, मच्छर आते हैं, मच्छर तो बेशरम होते हैं, मच्छर आते हैं, सही है ना, मच्छर आते हैं, तो बेशरम होते हैं, है ना, लेकिन मक्खी नहीं आती है ना। जब इज्जत नहीं है तो मक्खी नहीं आएगी, मच्छर आएगी। समझिए? तो आप लोगों को ठान लेना, क्या कर लेना है? ठान लेना है कि मुझे प्रतापगढ़ में
कुछ भी हो जाए 2024 में 4 व्हीलर खड़ा करना है, पापा को गिफ्ट करना है, मम्मी पापा के एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना है। ये संकल्प ले लो बस। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपका आत्मा ही काफी है। हेलो, आपका आत्मा ही काफी है, क्योंकि अगर संकल्प करोगे इनकी आत्मा से तो इनका पूरा होगा, तुम्हारा नहीं पूरा होगा। आपको अपनी आत्मा से करना है। और आत्मा, बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं साथियों, मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है। आप कभी मनकापुर जाए, ITI जाए, मस्किनवा जाए, नवाबगंज जाए, मैंने अखबार बेच करके हाई स्कूल एडमिशन किया। सेकेंड हैंड साइकिल चिमटा टूटा था, चिमटा टूटा था, अभी भी वो दृश्य हमारे सामने है। बार बार वो कहे साइकिल वाला कि सर ये बनवा लो इसको, ये चिमटा अगर टूट गया ना तो पेट में घुस जाएगा, मर जाओगे। साइकिल का चिमटा टूटना बहुत खतरनाक होता है, कुछ लोगों टूटा भी होगा, मर जाता आदमी है। साइकिल चला रहे हो, चिमटा टूट जाए तो मर जाता है आदमी, अक्सर मर जाता है, पेट में घुस जाता है, वो आगे से मुके पर गिर जाता है। वो बनवा लो। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि साइकिल का चिमटा ठीक करवा, लेकिन उसी साइकिल से मैं अमीरों के घर जाता था। किसके घर? क्योंकि अखबार बेचने का काम करता था, और अखबार बेचना, और अखबार किसके? अखबार तो आम आदमी लेता नहीं है। अखबार उस जमाने में सन 84 में, सन 83 में, सन 80 में अखबार कौन पढ़ता था? बड़े बड़े आदमी। तो बड़े बड़े आदमियों के पास जाता था, उनकी शान शौकत देखता था। वही मैं बता रहा हूँ, जब वहां गया, अमीरों को देख देख के, अमीरों को देख देख के, उनकी कार देख करके, उनका खान पान देख के, उनका रहन सहन देख करके, हमारे राजा साहब लाइव चल रहा है, देख रहे होंगे, अन्नू भैया, कीर्तिवर्धन सिंह, है ना, इसका नाम सुन रहे होंगे, ब्रिजभूषण सिंह, वो सब मुझको जानते हैं अच्छी तरह से। अन्नू भैया, उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह, कितने MLA MP है, सब जानते हैं। इन सब के घर में अखबार बांटा, वो जमीन से शुरुआत किया है। लेकिन वो फार्मूला बता रहा हूं, जिस फार्मूले से मैं यहां पहुंच गया। हमने क्या किया, इनकी देख देख करके मेरे अंदर जुनून पैदा हो गया, साला अरविंद तू भी बनेगा, तुझको भी अमीर बनना है, तेरे को भी अमीर बनना है, तेरे को भी 10 लाख की गाड़ी से चलना है, तेरे को 10 लाख की गाड़ी से चलना है। और जब मैं कहता था मेरे को 10 लाख की गाड़ी चलना, हम लोग हंसते थे। मुझे गोंडा के सबसे VIP मकान में रहना है, गोंडा के सबसे VIP इलाके में जहां मंत्री विधायक रहते हो, मुझे वहां रहना है, अपने बच्चों को गोंडा के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। जब मैं कहता था उस समय, तो लोग, मेरे बच्चे स्कूल, चलो मैं साइकिल चल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे स्कूल कार से जाएंगे, तो कहते थे कुछ सुना दे रहा है, दिमाग खराब हो गया इसका। लेकिन मैं किससे कहता था? खुद से कहता, अपनी आत्मा से कहता। किससे कहता था? अपनी आत्मा से। और आत्मा ही, हेलो, इस बात को बहना कभी मत भूलना बिटिया, इस बात को कभी मत भूलना, आत्मा ही परमात्मा है। और जिस दिन तुम आत्मा से ठान लोगी, तो आत्मा से नहीं ठाना चौधरी जी, मैं आज बता के जा रहा हूं, आपने परमात्मा से ठान लिया। अगर आपने आत्मा से वादा कर दिया, तो आपने आत्मा से वादा नहीं किया है, परमात्मा से वादा कर दिया है। और परमात्मा कभी पीछे हटता, राइट? तो सबसे जुनून पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया। इंटरमीडिएट पास किया, बढ़ावा पास किया, उसके बाद BSc करने का मौका ही नहीं मिला। इंटरमीडिएट पास करते ही पैसे की बरसात होने लगी। इंटरमीडिएट करते ही पैसे की बरसात होने लगी। कोचिंग खोला नवोदय विद्यालय की, बच्चे सिलेक्ट हो गए, तमाम बच्चे आ गए, कोचिंग चलने लगा, स्कूल चलने लगा। इंटर के बाद पढ़ने का ही मौका नहीं मिला। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को भेज दिया कि जिद्दी है भाई, इसको जाओ जल्दी पूरा करो, जिद्दी है ये मानेगा नहीं। और मैं केवल इंटरमीडिएट हूं, और आज लगभग 10,000 हमारे पढ़ाए हुए बच्चे गोंडा, मस्किनवा, नवाबगंज, मनकापुर, मुद्रा माफी, गोंडा में भी,
लगभग 10,000 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे पोस्ट पर, डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी, मैं केवल इंटरव्यू लिया। मैं केवल इंटरव्यू लिया। साथियों, पढ़ाई बाधक नहीं है, गरीबी बाधक नहीं, बाधा सिर्फ एक है, क्या? जुनून नहीं आपके अंदर। क्या नहीं है? जुनून नहीं है। तो मुझे अमीर, अभी आपके अंदर वो अमीरी जागी नहीं है, अभी आपके अंदर वो अमीरी जागी नहीं है। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? हैं? धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? सुना है आप लोगों को? धीरू भाई, मुकेश अंबानी इस समय सबसे बड़ा परिवार कौन है? रिलायंस अंबानी कौन है? अंबानी परिवार के पिताजी, अंबानी के पिताजी का नाम क्या था? धीरू भाई अंबानी। क्या थे वो? कक्षा 5 पास। हेलो, कक्षा 5 पास। पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे। हेलो, पेट्रोल पंप पर तेल भरते थे और आप लोग भरवाते हैं। आज वो भारत के छोटे मोटे आदमी हैं। हेलो, छोटे मोटे आदमी हैं। भारत नहीं, पूरी दुनिया के उनका नाम, एशिया दूसरे नंबर, एशिया के दूसरे नंबर। पता नहीं पता है? पहले पर भी जा चुके हैं। मेरा दोस्तों कहने का मतलब यह है, आप जितने भाई बैठे हैं, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अरविंद बोल रहे हैं, इस बात को भूल जाइए कि अरविंद नहीं बोल रहे हैं कि आप लोगों पर ईश्वर की कृपा हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे पे कृपा हुई है कि दूजा अरविंद और वहां पर वीर बैठे हुए हैं, उन वीरों को अमीर बनाना है। बस उसके अंदर केवल एक कमी है उन वीरों के अंदर, कि उन्होंने अभी अपनी आत्मा को जाना नहीं है, अपनी आत्मा को पावर को जाना नहीं है। उन अमीरों ने अपनी आत्मा से, लोगों से वादा किया है, शरीर से वादा किया है, हाथ से वादा किया है, सबसे वादा किया है, लेकिन उन्होंने अभी अपनी आत्मा से वादा नहीं किया है, इसलिए उनका काम बाधा है। आत्मा से वादा कर लो। तो आपको पहला काम क्या करना है? इसके आगे जो भी आए भस्म हो जाए। भस्म मतलब क्या? नहीं, आप छोड़ दो, पेट्रोल छोड़ दो। भस्म का मतलब कि आपका विजन क्लियर हो, मुझे कुछ भी करे, मुझे 2024 में कार लाना है, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना है। पहला चीज ये हो सकता है। किसके लिए पैसा लगता है? इसके लिए पैसा लगता है, जुनून लाने के लिए पैसा लगता है। मैं आज आपको पैसे की बात करने नहीं, पैसा कमाऊंगा बिना पैसे का पैसा, जुनून। और जुनून जब पैदा हो जाएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? छप्पर फाड़ कर आएगा। एग्जाम्पल, जिस बाप के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन बेटी की शादी तय हो गई, आज तक मैंने एक भी बाप का नाम नहीं सुना है कि जिसके पास पैसा ना हो और बेटी की शादी तय हो गई हो और बेटी की शादी ना हुई हो। पैसे की व्यवस्था हो चुकी है। कह रहा हूं, हेलो, किसी बेटी की शादी का तय हो गई है और बाप के पास रुपया नहीं है, तो बेटी की शादी होती ही नहीं होती है? होती नहीं होती है? मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं, एक आध दो ऐसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन होती है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति बीमार हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि इसमें 50,000 रुपया लगेगा, नहीं तो इंसान ये मर जाएगा। 50,000 और उसके पास 1 रुपया नहीं है। व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कितना भी गरीब इंसान हो, होती है, होती है। क्योंकि वो ठान लेता है ये अगर नहीं रहा तो मेरा भाई नहीं रहेगा, मेरा ये नहीं रहेगा। वो ठान लेता है, किससे? आत्मा से। और जब कोई आत्मा से ठान लेता है तो मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूं, पसीना भीगा भाषण नहीं दे रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं। तो आपको जुनून, मैं आज, क्योंकि आपको सब जानते हो, सारी चीजें बता देंगे आपको, मेरे साथ प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब बता देंगे। जो चीज असली चीज है वो पैदा करने में आया हूं। आप जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी तब तक प्रकाश नहीं होगा, और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक अंधेरा रहेगा। तो आपको आज परिचय कराने आया हूं। हेलो, परिचय कराने आया हूं। किससे? खुद से।
आपके अंदर आत्मा है, उस परमात्मा से वादा कर लो और तय कर लो मुझे पूरा करना है, जुनून। क्लियर? दूसरा टॉपिक क्या है? जुनून के बाद अमीर बनने के लिए पहला क्या हो गया? जुनून। लेकिन ये जुनून क्या होता है? आता है जाता है, आता है जाता है। कुछ लोग कल्चर भी करते रहते हैं, जुनून आता है जाता है। कुछ लोग निगेटिव भी होते हैं, उसको डिस्चार्ज भी करते रहते हैं। जुनून को अगर मेंटेन रखना है इसको बनने के लिए, तो इस पर सबसे बड़ा फर्क पड़ता है किससे? संगत का। एक बार तारीफ होगा। अमीर बनना है तो आपके पास संगत भी ऐसी अमीरों वाली होनी चाहिए। संगत ये अगर आपका सही नहीं है तो कुछ दिन में गायब हो जाएगा, कुछ दिन में ये आया गया हो जाएगा। आपको अमीर बनने के लिए सोच यानी जुनून पैदा करना है और इसको बरकरार रखने के लिए आपके पास संगत होना बहुत जरूरी है। ये दो चीज बहुत जरूरी है, ये एक दूसरे के पहलू हैं। ये नहीं तो ये नहीं, और ये है और ये नहीं तो कब चला जाएगा पता? आपको संगत ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो आपको ताकत दे, जो आपको एनर्जी दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हारमोना दे, जिनको देखकर आप प्रभावित हो, जिनको देख करके कि आपको अंदर कुछ हो, अलग पहलू को तो भी करना है। राइट? क्लियर? ये कैसे पहनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, यहां देखना पड़ेगा। आपको अमीरी आपके अंदर झलकनी चाहिए। अमीरी केवल बैंक बैलेंस से नहीं होता है। अमीर कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, सुबह उठता है, वो सुबह सूरज को नमस्कार करता है, सूरज उसको नमस्कार नहीं करता। सूरज जो है उठ गया है और बिस्तर पर सो रहा है, जब चुनचुनाया तब जगा हुआ, अरे गर्मी होगी, सूरज लगे। वही अमीर बनता है जो सूरज को जगाता है, सूरज को जगाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए आप, ऐसे लोगों मत बैठो जो परपंच करते हो, जो दुनिया भर की बुराई करते हो, लोगों के परपंच करते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलना ऐसा है, धमका ऐसा है, ये ऐसा है। किसी की बुराई से हमें क्या लेना देना? आप एक बात बताओ, किसी की बुराई जब करते हो तो पहला बुरा कौन बनता है? खुद बनते हैं। किसी के ऊपर जब मैला फेंकना हो या फूल फेंकना हो, जब किसी को फूल फेंकना हो सबसे पहले हाथ किसका महकता है? खुद का हाथ महकता है। जब किसी के ऊपर मैला फेंकना हो तो हाथ पहले किसका गंदा होगा? खुद का गंदा होगा। किसी की बुराई करनी हो तो बुराई कहां पहले आती है? दिमाग में आती है। किसी के यहाँ मैला फेंकना हो तो मैला घर में लाकर रखना पड़ेगा ना, तो घर किसका गंदा होगा? आपका गंदा होगा। किसी की बुराई करनी है तो बुराई कहां पहले आएगी? क्या बुराई करनी है, कहां आएगी? पहले दिमाग में आएगी। तो आपकी बुराई, तो हमें उसकी, जब वो हमारे दिमाग को खराब करेगी, हमारे दिमाग को कचरा करेगी, तो क्या फायदा बुराई करने से? अच्छा ही गलत नहीं करो। आपको अमीर बनना है तो जुनून और ये संगत, बोलो जुनून संगत, बोलो जुनून संगत, 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 जुनून और संगत कभी नहीं छोड़ना है। जिस दिन आपने जुनून छोड़ा, संगत है तो जुनून भी पैदा हो जाएगा। संगत बहुत बड़ी चीज है, संगत को कतई नहीं छोड़नी है। अभी इसको मथने के बाद, इसको मथने के बाद क्या निकला? क्या निकला? संगत। ये अगर है तो ये भी आ जाएगा। मैं जब अखबार बांटने जा रहा था तो पहले हमने क्या किया? संगत, अच्छे लोगों को अखबार बांटना, देना, उनसे मिलना, उनका चाय भी पीता था, उनसे बातें भी करता था, उनकी बातें सुनता था। संगत यानी इसको मेंटेन करने के लिए आपको संगत अच्छे लोगों से करना है। हेलो, संगत। आप लोग परपंच छोड़ दो दुनियादारी का, कोई मरे जाए धसे, हमें अच्छी विकास करना है, दुश्मन की भी भलाई करना है, दुश्मन की भी भलाई करना है। अरे वो भी सोचे कि ये कैसा इंसान है, हम इसकी बुराई कर रहे हैं, हमारा भलाई कर रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा करोगे ना तो कौन खुश होगा? और जब ऊपर वाला खुश होगा ना, दुनिया कुछ भी करती है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है।
जाको राखे साइया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी हो। राइट, एक ऐसे नहीं कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया है। संगत क्या करना है? संगत अच्छे लोगों का। उसके बाद अमीर बनने के लिए जो तीसरा चीज है वो क्या है? पेन छूट गया सर, पेन छूट गया थोड़ा सा, और पेन है अब बैठो सब मिलाएंगे। जुनून के बाद क्या आता है? जुनून के बाद आता है, पहला हो गया जुनून, लेकिन जुनून कहां से आएगा? अच्छे संगत से आएगा। जब संस्कार वालों के साथ रहोगे तभी कार आएगा। कहा गया है कि अगर आप जो है 4 अमीरों के साथ रहना शुरू कर दो, उठना बैठना बोलना बातचीत, 1 साल 2 साल के बाद 5वें अमीर आप बन जाओगे, ये कहा गया है, तो सत्य भी यही है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद होता है तो चलो वही दे दो। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? प्लेटफॉर्म। सक्सेस होने के लिए क्या है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। और तो प्लेटफॉर्म में आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? मोरल। तालियां होता है एक बार। प्लेटफॉर्म का पास क्या है? मोरल। क्या है? मोरल। गुड। इसका कैप है मोरल। आपके पास क्या है? मोरल। आपको कोई टेंशन नहीं। किसी भी अमीर को बनने के लिए आपको संगत चाहिए। अब संगत में क्या हो गया? संगत में आपका लीडर जो हो, जो अच्छा लीडर हो उससे बात करिए, जो आपको निगेटिव करता हो उससे बात कर लीजिए, फालतू बातें करिए उससे, आप नमस्ते कर लीजिए। अच्छे आसपास दोस्तों, अच्छे दोस्तों को बनाइए। और संगत क्या करिए? ट्रेनिंग, जहां भी ट्रेनिंग हो वहां पहुंच जाइए, वहां आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी और ये आपका मेंटेन रहेगा। और मोरल जैसा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हवाई जहाज को उड़ने के लिए किसी की जरूरत होती है? रनवे की जरूरत होती है। हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत होती है। रनवे मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए उसको, है ना? यस। तो वो प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है? मोरल के बारे में आप लोग जानते हैं। जो मोरल हमने कह दिया, ये मोरल, मोरल MORAL, इतनी आसानी से कह दिया, इसको आप जानते हैं क्या है ये? मोरल। मोरल एक, इसको लोग कहते हैं मोरल एक समंदर। मोरल, मोरल का परिचय में दिखाता हूं खाली एक चीज से। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, MORAL, मोरल ग्रुप, CROUP ऑफ कंपनीज। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको? फार्मूला नहीं बनने का। मोरल आपको चाहिए जुनून। जुनून कहां से पैदा होगा? संगत से। और दूसरा चाहिए आपको प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, संगत भी आपका अच्छा है, जुनून भी अच्छा है, और अखाड़ा ही ना हो तो लड़ोगे। आपको पहलवानी बहुत अच्छी आती हो, पहलवानी बहुत अच्छी आती हो, है ना? आपको तैरना बहुत अच्छा आता हो, तैरना बहुत अच्छा आता हो, और तैरने के लिए पानी ही ना मिले तो कहां तैरोगे आप? बोलो आप। खेलने के लिए मैदान, आप खिलाड़ी बहुत अच्छे हो और खेलने के लिए मैदान ही ना मिले तो क्या खेलोगे आप? तो आपके पास प्लेटफॉर्म भी चाहिए सक्सेस के लिए, और प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए। तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये प्लेटफॉर्म मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता हूं। मोरल के आगे, अच्छा है बुरा है मतलब नहीं है, लेकिन मोरल के आगे आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। इसको मैं किसी हद तक जाकर के साबित कर सकता हूं, किसी हद तक जाकर के साबित कर सकता हूं। मोरल से बड़ी, मोरल से मजबूत, मोरल से नैतिक, और मोरल से जिम्मेदार, मोरल से फिक्स और मोरल से स्थायित्व देने वाली कंपनी इस दुनिया में, इस धरती पर दूसरी अभी नहीं है। तो उसके पीछे पीछे है, उसके आगे नहीं। बहुत पैसा। मोरल कितना मजबूत है? मोरल कितना मजबूत है? पूछिए आप। नंबर 1 चीज मोरल में सबसे पहला चीज देखिए मजबूती का। भाई जिस पर आप जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस कंपनी को सोचिए, हिंदुस्तान में सहारा जैसी कंपनी आई,
पल्स जैसी कंपनी आई और भागना पड़ा। और सहारा के पास जो प्लान था आरडीएफडी का, पल्स के पास जो आरडीएफडी का प्लान था, वो मोरल के पास 2012 से ही है। वो मोरल के पास 2012 से ही है। हेलो हेलो, मेरी बात समझिए। तो क्या जब सहारा भागी होगी, मोरल और पल्स भागी होगी, या जो भी हुआ हो दिक्कत आई होगी, तो क्या इसके ऊपर दिक्कत नहीं आई होगी? वही प्लान था, आई होगी नहीं आई होगी? जब गांव में चोर घुस जाता है तो 84 के घर की होती है। हेलो, जब गांव में चोर घुस जाता है तो पुलिस जब को मालूम हुआ किसी गांव में चोर है, तो पुलिस क्या करती है? सबका घर चेक करती है। अगर चोर मिल भी गया तब भी चेक करती है कि और चोर तो नहीं है। हेलो, तो सारी कंपनियों की चेकिंग हुई होगी नहीं होगी? उसी में मोरल भी थी इधर, और मोरल के पास भी आरडीएफडी, MIS है ना, सारे प्लान हैं जो कि पल्स में और सहारा में थी। लेकिन ये जब इसको भट्टी में तपाया गया तो ये क्रॉस नहीं हुई, इसको क्लीन चिट मिली। ओके, मोरल इज गुड, 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 मोरल इज गुड। इसको हरी भट्टी कि मोरल इज द बेस्ट कंपनी, और बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला। हेलो, मोरल को बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, छपा हुआ है। मोरल को बेस्ट कंपनी 2017 में बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी दिया गया, उद्योग रत्न का भी अवार्ड दिया गया। नई वाली बता दिया क्या सर? ये हम उसे बड़ा सा छोटा कर दिया। बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड आप देखिए, दिखा दीजिए इसे फेसबुक पर, दिखा दीजिए। ये देखिए, बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड, देखिए बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड, देखिए बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड लिखा हुआ है। देखिए, पढ़ नहीं पा रहे कोई बात नहीं, देख लीजिए, आप पढ़ देंगे, आप देख लीजिए, बताए लाख तो रहेंगे, देखा हमने है। बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड लिखा हुआ इंग्लिश में, है ना। अपने आंखों से कैमरा खींच लीजिए। बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड, देखिए, देख रहे हैं, लिखा देख रहे हैं, लिखा है बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड, देखिए लिखा है, देखिए लिखा है। कुछ लोग पढ़े इसमें है, पढ़ ले रहे हैं कुछ लोग। अवार्ड लिखा, देखिए लिखा है, ये पढ़ लेती हो, कहाँ लिखा है, लिखा है ना, बेस्ट कंपनी आपका अवार्ड। तो आप सोचिए, आप ऐसी कंपनी में हैं कि सारी कंपनियों को ये एक पार्ट है इसका। हेलो रवि सर, ये बताइए लोगों को यहाँ पे कि सहारा, इस लोग कहते नहीं सहारा भाग गई, पीएससी भाग गई, तो मोरल में क्या कर पता वो ही भाग गया। अरे उसे पूछो, भट्टी में तो पाया गया किसको? प्रहलाद की बुआ को और प्रहलाद को, बुआ को और प्रहलाद को, दोनों को आग में तपाया गया। बुआ चली गई, प्रहलाद तो होली बनाओ नहीं बनाओगे? होली किसकी बनाई जाती है? क्या खेलते हैं, रंग क्यों खेलते हैं? प्रहलाद बच गया। ऐसे जितनी बुआ लोग थी सबको जब भट्टी में तपाया गया, तमाम कंपनियां जो थी, और उसमें मोरल चमकती हुई खरे सोने की तरह से निकली। बोलो जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल, जय मोरल। मोरल की बराबरी सहारा से मत करो, मोरल की बराबरी पीएससी से मत करो। हेलो, क्या हुआ भाई, क्या? हेलो, हेलो, कौन जा रहा है? मोरल। अब कोई भी कहे सहारा, अब सहारा की बराबरी कर सकते हैं इसके हैं। मोरल के देखो, रियल एस्टेट में 34 टाउनशिप जानते क्या होता है? टाउनशिप क्या होता है? टाउनशिप जानते क्या है? 100 200 500 बीघे का बाउंड्री बना ले,
जो कंपनी ले ले और उस पर घर बनाए, सड़क बनाए, पार्क बनाए, जिम बनाए, होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, टाउनशिप 100 एकड़ का, 100 बीघे का, 500 बीघे का जमीन लेकर के इसमें हाउसिंग योजनाएं हो उनकी, ऐसे ऐसे 100 बीघा के, 200 बीघा के, 150 बीघा के, 500 बीघा के कंपनी के पास 34 टाउनशिप है, 1600 एकड़। हेलो, नए लोग भी पुराने लोग भी ध्यान दीजिए कि जिस कंपनी में आप लोग हैं उसको समझिए पहले कि जिस प्लेटफार्म पे हैं, अमीर बनने की जरूरत होती है जुनून की, संगत की और प्लेटफार्म की। तो प्लेटफार्म कितना बड़ा आपका है, ये जो प्लेटफार्म है, समझिए इस चीज को जी। 1600 एकड़, हेलो 1600 एकड़, 1 एकड़ में कितने बीघा होता है चौधरी जी? 4 से 5। नहीं 4 होता है, हाँ, बड़ा होता है जो 4 होता है, 5 बीघा होता है, यानी 16 पंचे 80, 8000 बीघा। हेलो, यहाँ कोई किसान है? किसान कोई है यहाँ पे? खेती होती है इसके पास है? जगह तो होगी। यहाँ पे 1 बीघा खेत कितने पड़ता होगा? 1 बीघा खेत सड़क के किनारे, सड़क के लगा हुआ 20 कितने रुपए में मिल जाएगा? सड़क के किनारे हो 1 बीघा, कै लाख में मिलेगा? हाँ, तालियां जोड़ रहा है। स्क्वायर फीट से बीघे में मिलेगा। बीघे की बात करें सर ना, कितना भी खराब खेत होगा सड़क के किनारे, सड़क के किनारे कितना भी खराब खेत होगा दोस्तों, कितना भी खराब खेत होगा सड़क के किनारे होगा, 10 लाख से कम नहीं मिलेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? कितना भी खराब खेत होगा, उजर होगा, बंजर होगा, खेती योग्य भी नहीं होगा, तो 10 लाख से कम नहीं मिलेगा। 10 और ये 8000 बीघा है, बुरा करो कितना हो गया सर? 10 अट्ठे 80, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई दोहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8000 बीघा और 10 लाख, इकाई दोहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, इकाई जीरो हो गया। 1 2 3 है ना, और 1 2 3 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना रुपया? इकाई दोहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 8 अरब। हेलो, यस हेलो, यस सर, हेलो, यस समझ रहे हैं? यस। कभी सोचा आपने जिस कंपनी में आप आए हैं, जिस कंपनी में आप बैठे हैं, उस कंपनी के एक पार्ट की औकात क्या है? ऐसे ऐसे 17 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट की बात करता हूं। 8 अरब रुपए की जमीन सड़क पे पड़ी हुई है। हेलो, आगे बढ़नी चाहिए। 8 अरब, थोड़ा बड़ा नहीं होता है। 8 अरब 1600 एकड़, 8 अरब रुपए, 8 अरब रुपए। ये आपका 100 MTG लेके भाग जाएगी? लो, ये आपका 100 MTG लेके भाग जाएगी? हेलो, आपका 100 MTG लेके भाग जाएगी? अजय जी, आपका 100 MTG लेके भाग जाएंगे? हेलो, मोरल साथियों समझो, ऐसे घर में मूर्ति रखे होते हो आप ना, कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। फिर कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं कि अगरबत्ती भी जलाते हैं और जलाते भी हैं तो उन्हीं के हाथ में पकड़ा देते हैं भगवान का, लो, पूछते भी नहीं है, हृदय के हाथों पकड़ा देते हैं। लक्ष्मी जी का हाथ रहता है, उसे पकड़ा लो, पकड़े रहो। तुम्हारे हाथ में अगरबत्ती पकड़ा दे तो क्या हो, ये रहो। ऐसे हम लोग करते हैं। मोरल जैसी लक्ष्मी हमारे घर में है, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। मत रखो मूर्ति। आप यदि नहाते हो तो पोछा करो उल्टा करके, एक कपड़ा गीला कर लो, उसको झाड़ो, पोछो या ब्रश रख लो। एक मूर्ति रखो लेकिन पोछो उसको डेली, सफाई करो जैसे आप नहाते हो। पता करो वो मूर्ति तो घर में आपके रखी हुई है। ऐसे हम मोरल में है। मोरल में आपने 100 MTG ले लिया, जानते हैं क्या है? 100 MTG लेते ही 100 MTG लेते ही
सो एमडी जी की वैल्यू केवल 3000 रुपए से 2700 रुपए है आज के डेट में। आपको लेते ही आप 8 अरब रुपए के पार्टनर बन गए। हेलो, हाँ सर। 8 अरब रुपए के मालिक बन गए। अभी तो मैंने केवल एक पार्ट बताया है। हेलो हाँ सर। हेलो, यस धरती तो नहीं हिल रही है, भूकंप तो नहीं आ गया। हम नहीं समझ पाते हैं रवि जी कि आपको हमको लोग निगेटिव कैसे कर पाते हैं मोरल जैसे प्लेटफॉर्म में। अरे अपने आप को झापड़ मारना चाहिए खींच। जब कोई निगेटिव करे तो एक इधर और एक इधर झापड़ मारना चाहिए खींच। मैं कह रहा हूं एक कंपनी एक पार्ट। हेलो, हाँ सर। एक पार्ट 1600 एकड़। साला हमको जमीन तो धरती पांव नहीं पड़ेगा, आसमान पे ही न जलाएंगे। और बता दूं, एक कंपनी ये केवल एक पार्ट है, उसके पास सोचो इसके बाद हो गया सर। खासकर हमारे पुराने लोग, हेलो नौकरी जी पहचानो, बाद इस समय रवि भक्ष लियो। हनुमान जी को जब कहा गया कि समुद्र को पार करो, तो क्या कहा उन्होंने? ना बाबा ना, इतना बड़ा समुद्र हम पार कर पाएंगे। किनारे बैठ गए थे आकर तो जामुन गिरे गए, मामला गड़बड़ हो गया। कहा नहीं कहा था हम इसको पार नहीं कर पाएंगे, समुद्र को लांग नहीं पाएंगे। तब बांधवों ने गाना गाना शुरू किया। क्या कि बचपन में आपने सूरज को क्या कर लिया था? निकाल लिया। बालिश समय रवि भक्ष भी हो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो, और 2300 त्रास भयो जग को, ये संकट काहू जो साथ जात पटारो, देवनियान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तो देवताओं ने विनती किया, तब आपने उनको आप लोग पहचानो अपने आप को। कैसी कैसी फटी कंपनियों को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज आपको मोरल मिली है, आज आपको मोरल मिली है। आप ऐसी संस्था में गलती से आ गए, कैसे भी आ गए, उसको काट को थैंक्स बोलो, पहचानो सब, दुनिया जाए भाड़ में। हमने देखा है अपनी आंखों से, हमने देखा है अपनी आंखों से। विश्वास करो इस चीज में, दुनिया की आंखों से। एक कुत्ता खरगोश को दौड़ाए हुए था पकड़ने के लिए। एक खरगोश एक बिल में घुस गया। अब कुत्ता वो खोदने लगा उसको, कुत्ता उसको खोदने लगा। कुछ कुत्ते और आए, क्या कर रहे हो भाई? अरे इसमें खरगोश गया है। मजा की कहानी क्या है? इसमें खरगोश गया है तो खोदे हमको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, खोदो। सब मिल गया, कुत्ते दो कुत्ते खोदने लगे, खोदते गए, नहीं निकला। फिर कुत्ते कुछ और आ गए, खोदने लगे। पूछे क्या भाई, इसके अंदर खरगोश गया है, मिल बांट के खाएंगे, खोदो खोदो। वो भी खोदने लगे, लेकिन उसमें खरगोश मिला नहीं। जो जिन लोगों ने, जिन कुत्तों ने नहीं देखा था, वो थक गए, कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने देखा था कि गया तो है इसी में, है तो इसी में है, हम जाएंगे नहीं, आते है इसके अंदर, है इसके अंदर। और वो होता रहा अकेले, होता रहा अकेले, होता रहा अकेले। जैसे प्रमोद सर ने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो तमाम कंपनियों को छोड़ के चले गए। लेकिन प्रमोद सर ने देख लिया, अजय सर की आंखों को झांक करके, अरुण सर की आंखों को झांक करके देख लिया कि कंपनी क्या है। और वो खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे। और आज पूरे भारत में प्रमोद सर का मुकाबला किसी से नहीं। यस, प्रमोद सर का मुकाबला किसी से नहीं। आप देख लो, जो प्रमोद सर ने देखा है, जो प्रमोद सर ने हमको दिखाया है, अरविंद तू देख किस कंपनी में है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज से आपको नेगेटिव कोई कर पाएगा? नो सर। मोरल बताओ, पहले मोरल को जानो क्या है।
जानो मोरल, MORAL मोरल नहीं है। मोरल कोई कंपनी नहीं है। मोरल एक ब्रह्मांड का विधान है। गरीबों को अमीर बनाने का प्रावधान है। मोरल हताश और निराश को बुलंदियों पर ले जाने का प्लेटफॉर्म है। मोरल के पास वो औकात है जिसको देख करके, जान करके आप पागल हो सकते हो। 8 अरब रुपए का केवल जमीन पड़ा हुआ। दूसरा देखो साहब, हेलो, 70 करोड़ क्या है जो कि दिख रहा है, जो कि मैं बैंक में कितना आदेश रखे हैं मैं नहीं जानता हूं, उसको नहीं बता सकता और आपको मानोगे भी नहीं। लेकिन ये तो देख रहे हो ना, 1600 एकड़ जमीन देख रहे हो ना, आप देख भी सकते हो, रवि सर भी दिखा सकते हैं आपको यहीं बैठे बैठे। मैं तो नहीं कह रहा हूं, जमीन तो नहीं छिपा सकते हो ना। 70 करोड़ MTG भी नहीं छिपा सकते हो, ब्लॉकचेन पर है ये, आप देख सकते हो। इसमें 70 करोड़ MTG है। ये किसका है? किसका है? मोरल का है। हेलो, 70 करोड़ MTG है, किसका है? सारा MTG किसका है? किसका है? और एक MTG की वैल्यू कितना है इस समय? इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़ हुआ ना। एक MTG की वैल्यू कितना इस समय है? 30। आज के डेट में 27 रुपया है। 27 रुपया है। 27 से गुणा करो इसको, 27 से गुणा करो। 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18। ये तो हुआ। इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 18 अरब। हेलो, 18 अरब। हेलो, यस। आज का रेट 18 अरब रुपए का केवल MTG है। हेलो, यस। हेलो, यस। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है? हेलो, तो समझ में आ रहा है? यस। अब कोई आपसे कहे कि आपकी नानी ऐसी थी तो क्या कहते हो? हैं? नानी के आगे ननुरक बखान करत हो। नानी से न्यौरे के बखान करी गए, ननवार हमारा ऐसा है, नानी के आगे नन्याऊ के बखान करी तो नानी क्या कही है? हंसी है बच्चा, नानी के आगे ननुरक बखान करत हो। ऐसे आज के बाद कोई अगर मोरल को, केवल 2 बताया हमने, 17 सेगमेंट है इसके, 17 सेगमेंट है। सोचो आप, 18 अरब। और शुरू एक बता रहा हूं, हाँ ठीक है, जब ये कॉइन को बेचना शुरू करेगी तो रेट गिरेगा। तो इसको हम 10 रुपया नहीं मान ले, इसको कितना मान ले? 10 रुपया गिरने के बाद मान ले तो भी आपका कितना हो गया? 7 अरब। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 7 अरब रुपया तब भी होगा अगर 10 के रेट में गिरेगा, 5 का तब भी अरबों में रहेगा ये सब। तो आप पहली बात समझ लो कि मोरल, क्योंकि जब तक आपको जिस छत पे, कोई छत पे कब चढ़ता है? अभी कोई कह दे ये छत कमजोर है तो चढ़ो इसके ऊपर, चढ़ने की बात छोड़ो, बैठो भी इसके नीचे। हेलो, यस। हेलो, ऐसा है कि नहीं है? यस। तो आपको मोरल के बारे में जानना है कि मोरल क्या है, क्योंकि जब तक आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपके अंदर जुनून हो गया अमीर बनने का,
भैया चमचमाती हुई कार लाने का, अपने पापा को मम्मी को कुछ भी हो जाए सबसे अच्छे अस्पताल में दिखाएंगे। भगवान न करे ऐसी नौबत आए कि अपने पापा मम्मी को सबसे अच्छे अस्पताल में दिखाएंगे। अपनी बीवी को, नौजवान लोग अपनी बीवी को गहनों से लाद देंगे। प्रमोद सर क्या देखा था मैंने, फंक्शन में भी मैं गया था, कितना सोना था। अब किसी से जगह की चोरी मत बताना, इतना सोना था उनकी बीवी सोच रही थी क्या पहने क्या ना पहने, इतना सोना था उनके पास, लकड़ी बांधा हुआ। फंक्शन में क्या पहने क्या ना पहने सोचो आप, कहां से आया वो भी नंबर 1 का, वो भी नंबर 1 का, नंबर 2 का नहीं, नंबर 1 का टैक्स करके। साथियों वही प्लेटफॉर्म जो प्रमोद सर आज उनकी बीवी उनके ऊपर गर्व करेगी नहीं करेगी। आज के पति से पूछो आपका आदर्श कौन है, तो कहेगी सलमान खान। उसको साले को अपने छापड़ मारा देते, पति वो देख रही है सलमान खान, सर से मर जाना चाहिए उसको। बेटे से पूछो कैसे किसके तरह बनोगे, कैसे बनोगे, तो कहेगा ऋतिक रोशन जैसा। ऐसे बाप को मर जाना चाहिए, जरा बेटा मेरा कह रहा ऋतिक रोशन जैसा। है नहीं है सर्व से। अरे आप ऐसा काम करो कि आपकी बीवी आपके ऊपर गर्व करे, ये मेरा पति है। आप ऐसा कर्म करो कि आपका पति आपका उदाहरण दे कि मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। गर्व से नाम ले वो कि मेरी ये पत्नी है। ऐसा नो, बस इसके लिए करना क्या है, मोरल का दामन पकड़ लेना है। रवि सर का बेल्ट पकड़ लेना है ना, वो बेल्ट बहुत बड़ा पहन लेंगे, पकड़ लेना, बेल्ट बढ़ाते जाएंगे। रवि शंकर जी हमारे हैं, है ना, हमने अपना बेल्ट पकड़ा दिया इनको। रवि चौधरी जी का सबका बेल्ट पकड़े हुए हैं, साथ छूटने वाला नहीं है। आपको 1 साल के अंदर दरवाजे पर कार लाके खड़ा कर दूंगा, साला कुत्ता खाएगा उसको खिला देगा। अगर अरविंद श्रीवास्तव गलत कह रहा है तो जिसको कुत्ता खाता है उसको खिला देना हमें, लेकिन बस ये बात याद रखना, क्या संगत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी बच्चे को नहलाओ अपनी मिट्टी में लौट जाएगा तो क्या होगा, हम बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाएं और शाम को दारू वाले के साथ बैठ जाओ, क्या होगा, सारी बात हमारी हवा हो जाएगी। गुब्बारा फुलाएंगे वो पंचर कर देगा, राइट। संगत। दूसरा चीज क्या है, जुनून। और जुनून जब संगत अच्छा रहेगा तो जुनून अपने आप अच्छा रहेगा। और प्लेटफॉर्म तो दिल खोल के बैठे हैं अजय सर। हेलो, दिल खोल कर अजय सर बैठे हैं, दिल खोल कर अजय सर दिल खोल के बैठे हैं कि आओ पूरे भारत के लोगों, मैं सबकी बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी को जरूर नष्ट कर दूंगा। उन्होंने रोजगार अश्वमेध चलाया है, रोजगार अश्वमेध चलाया है। क्या चलाया है, रोजगार अश्वमेध। हर महीने 4 ज्वाइनिंग कराओ। तो आप ऐसा हुआ, अब तो कोई मोरल के बारे में कुछ कहेगा तो सब, अभी दो बताया है। उसके बाद आरडीएफडी, दूसरा हो गया एमटीजी, तीसरा हो गया आरडीएफडी। 130 ऑफिसेस हैं, आईसीएससी 130 ऑफिस है पूरे इंडिया में। एक ऑफिस से तो मेरा आकलन है एवरेज हर महीने, एक ऑफिस से हर महीने एवरेज में कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कहीं 25 लाख, कोई 50 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख, एवरेज में एक ऑफिस से 50 लाख का व्यवसाय जाता नहीं जाता है सर। हेलो, 50 लाख रुपए का व्यवसाय कम से कम गिरे हालत में एक ऑफिस से जाता है एवरेज में, कहीं कहीं करोड़ में जाता है। मैं सबका मिला के भाग करके 130 से निकाल रहा हूँ 50 लाख। सर जी गलत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का एवरेज भी लगभग साल का 25 लाख तो होगा ही। 25 लाख हर महीने यहाँ का जा रहा है एवरेज में। किसी में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, एवरेज में 25 लाख के आसपास यहाँ का भी जा रहा है, राइट, क्लियर।
तो आप 50 से गुणा करिए तो 13 पचे 65, एक जीरो, और 50 लाख में कई जीरो होता है? इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़। 65 करोड़ का हर महीने यहां पर व्यवसाय किसका होता है? आरटीएफटी का। तीसरा सेगमेंट 65 करोड़ एवरेज में, कम बताया मैंने। 65 करोड़ का हर महीने व्यवसाय होता है। अरे आपने कोई ऐसी उसी कंपनी का, जितना एक कंपनियों का टर्नओवर होता है, जितना एक कंपनियों का टर्नओवर, छोटी मोटी कंपनियों का टर्नओवर होता है, उतना मोरल के एक ऑफिस का टर्नओवर होता है। हेलो, उतना मोरल के एक ऑफिस का टर्नओवर होता है। अभी जी कैसे कोई कह पाता है? कैसे कोई आपके बाप की बुराई कर दे? या तो आप अपने बाप के औकात जानते नहीं हो। हम नहीं कहते उसका जीभ काट लेना, लेकिन हम मुंह बंद कर देना, बता देना उसको किसकी तुम बात करते हो, किसकी बात करते हो, मोरल की। उसकी औकात जानते हो? अलग पैंट गीली हो जाएगी, मैं बताऊंगा तो पैंट गीली हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। देख ये तीसरा, 3 लोगों को बताओ, ऑलरेडी गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसमें एक भी पॉइंट गलत है? ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, राइट? क्लियर? तो साथियों ये 3 हुआ। उसके बाद ऐसे ऐसे करके यहां पे चौथा है आपका फार्मा, जहां पर 189 इंजेक्शन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीबायोटिक्स की दवाइयां हैं, जहां पर इसका भी लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, किचन केयर, एग्रीकल्चर और वेटनरी, ये 400 दवाइयां हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। मुझे देखिए मेरी उम्र कितनी उम्र है बताते हैं? 57 साल मेरी उम्र है। 57 साल के बाद आदमी रिटायरमेंट की तैयारी करता है। 57 साल के बाद अयोध्या जाने की तैयारी करता है कि चलो भैया 2-4 साल और बचा है, 60 साल के बाद सठियाना है ना? तो कहते हैं 60 साल सठिया आते हैं। इस प्रोडक्ट देखो, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये 1000 रुपए का आता है, 60 गोली है, 2 महीना चलता है। एक गोली कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एक गोली केवल रात को खा ले, वो शरीर के सारे अंगों में वो एनर्जी आएगी, वो ताकत आएगी। जो आज गोली मेरी आवाज देख रहे हो आप ना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए वो सब पी रहे हैं, ये ना, ये है ना, देखिए ये 24 स्पॉट के खाली पेट पीता हूँ मैं। लेकर के आया हूँ ये मेरे साथ बैग में रहता है, बैग रखा होगा हमारा, उसमें रहता है ये हमेशा। मैं इस टेबलेट को सुबह उठ के लेता हूँ, 24 ग्रीन, ये एक टेबलेट, ये एक टेबलेट पानी डालता हूँ, अपने आप भूल जाता है। अमृत है ये, इसमें कई प्रकार के हर्ब्स हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा भी दांत हो, पायरिया हो, कुछ भी हो, दांत सेंसिटिव हो, ये पानी रखता हो, ये मंजन हो, ऐसे ऐसे। एक चाय की पत्ती, 7 प्रकार की चाय की पत्ती का ब्लेंड है। अरविंद सर जो बता रहे थे हमसे, जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बता रहे थे, हमारी नवारासी है, वो बता रहे थे अरविंद जी कि इसमें एक ऐसा ब्लेंड मिलाया गया 10% जो 6000 रुपए किलो है। एक ब्लेंड ऐसा मिलाया गया है जो 6000 किलो है, और वो 10% है। 6000 किलो, वो मार्केट में 6000 रुपए किलो बिकता है, वो इसे मिलाया गया। चाय पत्ती, हम तो दंग रह गए, बताया ये मेरिटो सिरप 40 साल के बाद हर आदमी की जरूरत होती है। दिमाग कमजोर हो जाता है, भूलने की आदत हो जाती है। केवल और केवल 4-5 सीसी पी लो, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। ये कितने का सर है? ये 100 कुछ रुपए का है। 127 ये 167 या 167 का है, 200 के अंदर ही है। और ये इसको अगर आप 2-3 सीसी पी लो ना, तो कैसा भी दिमाग कमजोर हो, हथपकारी कपारी हो, दर्द करता हो सर, है ना, शरीर में आंख में भारीपन रहता हो, शरीर में काम करने का मन न करता हो,
वो हो, इसको आप पी लो, बहुत सस्ता है। डॉक्टर 500 रुपया ले लेता, दवाई का ले लेता, खाली लिखने का पर्चा। इसको पी लो, आयुर्वेदिक है ये, पूरा दिमाग खोल के रख देगा, पूरा शरीर ताजा कर देगा ये। 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम, 10-10 एमएल पीना इसको। ये महिलाओं के लिए अमृत, पुरुषों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, खून की कमी अक्सर महिलाओं में होती है। पूरे पर गोल्ड, और ये बहुत सस्ता कर दिया एमडी साहब ने। ये 10 पे 9 फ्री भी है, 10 पे 9 फ्री, 10 लोगे तो 19 मिलेगा, 9 फ्री मिलेगा इसमें। ये आपका खून की कमी को दूर करता है, और इसमें डीबायोटीन मिलाया गया है। डीबायोटीन गैस नहीं बनेगा इससे। और आयरन टॉनिक पियोगे आप ना, हेमपुष्पा अगर आप पीते हो ना, तो उसमें गैस बनता है, ये गैस भी नहीं बनने नहीं देगा डीबायोटीन के। ये मैं बराबर लेता हूँ। खून की कमी, मैं डेली 1 घंटा, तो डेली मैं एक ढक्कन लेता हूँ कि हमारे अंदर आयरन की कमी ना होने पाए। डेली मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले ये लेता हूँ, पानी डालता हूँ, एक कपड़ा गिलास का उसमें डालता हूँ, फिर उसमें जो है गैस्ट्रो वो डालता हूँ, फिर उसमें क्या नाम है हृदय अमृत एक आता है, हृदय अमृत डालता हूँ, हृदय अमृत। फिर उसमें क्या नाम है एक ढक्कन ये डालता हूँ, और एक ढक्कन ये डालता हूँ। मॉकटेल बनाता हूँ सुबह खाली पेट, है ना, और पीता हूँ 1 गिलास घुंघरे पानी में। उसके बाद तब फ्रेश हो जाता हूँ, है ना, पेट साफ हो जाता है एकदम, और पूरा मन ताजा हो जाता है। पूरे शरीर में एकदम रोम रोम में एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाता है, किस पहाड़ पर चढ़ जाए, है ना, सुबह सुबह शरीर को। ये सारी चीजें मैं देता हूँ। एक आदमी के ऊपर मुश्किल से 25-30 रुपये खर्चा आता है। ये केवल एक गोली जो है कम से कम 20 रुपये खर्चा आएगा, और गन्ने का रस मिलता है 20 रुपये का, और इसमें जो है 24 प्रकार के हर्ब्स मिले हुए हैं। 24 प्रकार के हर्ब्स मिले हुए हैं, जड़ी बूटियां मिली, 24-24 लिखा हुआ है। 24 प्रकार के हर्ब्स मिले हुए हैं इसमें, और वो दुर्लभ हर्ब्स मिले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ये मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले लिखा हुआ, ऑर्गेनिक मसाले। ये ऑर्गेनिक माने कोई मिलावट नहीं, गारंटी है। खुला पैकेट वापस, खुला पैकेट वापस। कोई सिद्ध कर दे कि मोरल के प्रोडक्ट में मिलावटी है तो 1 करोड़ रुपए इनाम भी है, डुप्लीकेट 1 करोड़ रुपए इनाम भी है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज करना कि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सुख क्या होता है? निरोगी काया, वो बताने जा रहे हैं। तो पहला चीज क्या बताया था आपको मैंने? पहला चीज बताया था आपको हमने, अमीर बनने के लिए क्या बताया था आपको? बताइए आप लोग हमें, क्या बताया था? जुनून। जुनून कहां से आएगा? संगत से। संगत से क्या आएगा? जुनून। और जुनून के बाद आपके पास क्या चाहिए? प्लेटफार्म, है ना, ठीक। और प्लेटफार्म चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या है? कहा गया है हेल्थ इज, वो भी मोरल के पास है। तालियां जोरदार बेटा। हेलो, एक अमीर बनने के लिए सारी चीजें हैं कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? मार्केट में अगर आप जाते हो, किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब ये दवा है, 10 पे 9 फ्री मिलता है। 1 लाख की बेचोगे 2 लाख का बिकेगा, और 20 करोड़ का इस पे गिफ्ट भी है, कार भी है। क्या है? कार भी है, 4-5 गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, सोना है, ये कार रिवार्ड भी है 20 करोड़ का, ये भी मिलेगा आपको। कहीं डॉक्टर से बताओगे तो डॉक्टर लेगा नहीं लेगा? ये लेगा नहीं लेगा? तो किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर के पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी दे सकते हो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को एलोपैथिक भी दे सकते हो, जो कि कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। डॉक्टर के पास गए, पैसा है तो एमपीजी भी दे सकते हो। डॉक्टर के पास गए, पैसा है, उसे जमीन भी खरीदवा सकते हो। हेलो, डॉक्टर के पास गए तो उसकी आरडी एफडी भी करवा सकते हो। पानी बढ़ती चाहिए। आपको एक बाइक में इतना खजाना दे दिया, कोई बच सकता है आपसे? है कोई बच सकता है आपसे? तो मोरल के बारे में कोई दिखा पाएगा आपको? मोरल के बारे में कोई दिखा पाएगा आपको? मोरल के बारे में कोई भी आज आपको निगेटिव कर पाएगा? आज के बाद कर पाएगा? अभी कर पाएगा तो बताओ मुझे। देखो, हम गुस्सा नहीं होंगे, आप गाली भी दोगे ना तो हम ताली बजाएंगे,
लेकिन आज से आप मोरल करो ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन मोरल के बारे में अगर कोई बुराई करता है तो आपको सुन पाना चाहिए। हेलो, सुन पाना चाहिए। मोरल करो ना करो एक अलग मैटर है, लेकिन मोरल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अगर मोरल की कोई बुराई करता है तो उसका मुंह बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे मार के नहीं भाई, अरे मार के वो सब्जी बंद कराती है, मार के इतना मारे कि उसका मुंह बंद हो गया, है ना? ऐसे की एक बात कहे थे ना, सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसे मारो मत जाने दो, इसे मारो मत। उन्होंने कहा इसे मारो मत जाने दो, इसे मारो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इसे मारो मत जाने दो, जाने दो। पब्लिक समझी इसे मारो अब जाने दो, पब्लिक मारने लगी उसको। खाली कहने का फर्क शब्द वही है, इसे मारो मत, ये मत यहां था, इसे मारो मत जाने दो, इसे मारो मत जाने दो। फर्क है दोनों में, कितना फर्क है? उल्टा है एकदम। एक कह रहा मुक्त कर दो, एक कह रहा जीवन से मुक्त कर दो। हाँ हाँ समझ रहे सर, एमडीजी का प्लान एमडीजी ही रह जाएगा। पिछले 60 महीने से कर रहे हैं, 60 महीने से एमडीजी का प्लान कर रहे हैं और एमडीजी का प्लान एमडीजी ही रह जाता है। कारण क्या है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने 60 महीने से मैं देखा, चलती क्षमा कीजिएगा, हम लोग जिंदगी में खाली प्लाने बताते रहेंगे और प्लान 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 को हवा में उड़े। सबसे बड़ी चीज क्या है, वो अपने आप सीख लेंगे, छीन के सीख लेंगे, आपको तबाह कर देंगे। चौधरी जी प्लान बताओ, अरविंद जी तो आग लगा के गए हैं, पार्टी अपने आप लगे टांगेंगे सब। गाँव में आग लगा तो पानी कहाँ है पता नहीं लगेगा, सब पानी खोल देंगे। क्लियर? गलत नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज क्या होता है, लीव कॉन्फिडेंस कि मुझे अमीर बनना है कि नहीं। अमीर नहीं बनना है, अमीर बनाना चाहेगा तो नहीं बना पाएंगे लोग। जैसे ये गया 100 की रेट पे सब उठाकर बेच देंगे, समझेंगे नहीं? अमीर बनना, राइट? क्लियर है ना? तो अब आते हैं चौधरी जी की बातों पर। आप किसी को शंका कुछ पूछना मोरल के बारे में? हेलो, हेलो, किसी को मोरल के बारे में कोई शंका? नो सर। देखिए मैं पी रहा हूँ 24 ग्रीन, दिखा दो भाई, 24 ग्रीन पी रहा हूँ। देखिए ये 24 ग्रीन है, लाइट ये मैं पी रहा हूँ, देखिए, है ना? मोरल का खाता हूँ, मोरल के गुण गाता हूँ और हर 20 तारीख के अंदर बैंक बैलेंस आ जाता है। देखिए लोग पानी पीते हैं, हम सब इसको पीने के बाद कुछ बचेगा नहीं, सब एनर्जी हो जाएगी। जितना पसीना बहा है ना, पता नहीं कितना पसीना को अंदर बहाने का क्षमता पैदा कर देगा। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो आज मैंने क्या बताया आपको, अमीर बनना है तो आपके अंदर जुनून चाहिए, संगत चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और हेल्थ चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा सुख क्या होता है, निरोगी काया। मोरल के प्रोडक्ट यूज करो, पैसे भी आएंगे। सुबह भी अगरबत्ती जला के आए हम भगवान को, उससे भी पैसे आए, क्योंकि अगरबत्ती में क्या मिलता है, बिजनेस वैल्यू। जब हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, क्या कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो मेरे बैंक में हर महीने आते हैं हरे 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 हरे। अब तो मोदी जी कर दिए लाल लाल, गुलाबी गुलाबी, पीले पीले, सफेद सफेद। अब तो कई रंग हो गया, पहले तो खाली हरा हरा था ना, अब तो कई रंग हो गया। हम कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो मोरल कहता है ले अरविंद हरे हरे, पीले पीले, लाल लाल, हरे हरे, लाल लाल, लाल लाल, हरे हरे। तमाम लोग ऐसे हैं जो मोरल की अगरबत्ती भी नहीं जलाते, मोरल का पैसा कमाते हैं, मोरल का पैसा कमाते हैं और उनको शर्म नहीं आती है, वो अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं मोरल। कुछ भगवान भी कहता होगा बड़ा तू बेवकूफ आदमी है, ये हमको भी बेवकूफ बना रहा, तो मोरल को बेवकूफ बनाएगा ही नहीं। पैसा कमा रहा है मोरल से और अगरबत्ती जला रहा है मंगल की।
साइकिल की। भगवान क्या हम बताओ कितना हमारे सामने गद्दारी कर रहा है ये, है ना। तो साथियों गद्दारी हमें नहीं करनी है। मोरल से आप प्रोडक्ट लोगे, यूज करोगे, पैसे आएंगे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, राइट, क्लियर। अब आते हैं अमीर बनने का फार्मूला, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कर्म ही पूजा है। समझिए, आज आपको थोड़ा सा भूख लग रही होगी, लगने मत दीजिएगा। इंजेक्शन लग रहा है न्यूरोबियान का, दर्द होगा, दर्द होने दीजिए, ताकत होगी आएगी आपके अंदर, और अगले साल आपके दरवाजे पर कार चमचमाती आएगी, सारा दर्द भूल जाएगा। फिर आप चिल्लाओगे ऐसे जैसे चिल्ला रहे हैं, राइट। कर्म ही पूजा है। देखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए जुनून कहां से आए? सबसे बड़ी चीज खर्चे आपके जरूर पैदा करेंगे, खर्चे। यहां पर आपकी उम्र कितनी है बेटा? 21। आपकी सर 39। आपकी सर 28। आपकी कितनी उम्र है? उम्र नहीं पता आपकी सर 24। एवरेज में यहाँ पर आप प्रत्येक सबका मिला दें 30 में सबका 25 के आसपास है, 25 के आसपास है। 25 साल है। 25 साल से लेकर के एक आदमी की उम्र जो होती है 70 साल तक होती है। कितना होता है? 70 साल। आज घर पे जाना 70 साल में आपको क्या करना है? माइनस 70 साल में आपको क्या करना है? 25 में 70 घटा दीजिए, कितना आया? कितना बचा? इसको 30 मान लो, हम 30 कर देते हैं, चलो 30 मान लेते हैं। कितना बचा? 40 साल। 40 साल आपके पास बचा है। 40 साल में क्या करना है? यहाँ पे नंबर 1 बेटे को पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, घर बनवाना है, और 40 साल भोजन के लिए व्यवस्था। एक घर में कम से कम 10,000 चाहिए। ये सारे जोड़ लीजिएगा। ये सारा खर्चा अपने 40 साल में अपने जीवन में कितना करना है खर्चा आप जोड़ेंगे तो ये कम से कम गिरे हालत में आएगा। ये दवा, ट्रेवलिंग सारा जोड़ लीजिएगा, कम से कम जो खर्चा आएगा वो 1 करोड़ रुपया आएगा, कम से कम गिरे हालत में, इससे कम नहीं आएगा। 40% 10-15 साल से बुढ़ापा निकल जाएगा। सुनिए, समझिए 1 करोड़ आएगा, और आप इसी में जो 40 साल बचा हुआ है इसमें 20 साल क्या करेंगे? आप सोना है, सोएंगे, जागेंगे तो है नहीं। 20 साल से भाग करो। आपको आज के डेट में हर आदमी को कम से कम 40,000 रुपया आज के डेट में अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में आप गरीब हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे। कम से कम आज आपकी इनकम कितना होना चाहिए? 40,000 रुपया कम से कम, दाल रोटी और घर परिवार बच्चों को चलाने के लिए, क्योंकि आगे बेटी की शादी करनी है, घर बनवाना है। अभी से बचत नहीं करोगे 10-20 हजार रुपया तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप पूरे जीवन का खर्चा जोड़ लेना, राइट, अपने आप आपको समझ में आएगा। आज आपको कम से कम 40,000 रुपये महीने की जरूरत है। अब इस टाइम नहीं है, नहीं कैसे जरूरत है हम बताते आपको, है कि नहीं है? है कि नहीं है? 40,000 की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? कम से कम बता रहा हूं, 40,000 के बिना घर नहीं चलेगा आपका। आपके बेटी की शादी नहीं होगी, बेटे की शादी नहीं होगी, बेटे को नहीं पढ़ा पाओगे, अपने माँ बाप की दवा नहीं करा पाओगे। आज 10,000 20,000 खर्चा लग रहा है, उसके बाद कपड़े लगते, तमाम चीजें खर्चे होते, दवा तमाम चीजें होती हैं। बीमारी कोई आ जाएगी, 10-20 लाख नहीं रहेगा, दवा नहीं करा पाओगे। कम से कम आज आपकी इनकम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 40,000, है ना। और आप भाग्यशाली हो कि आपको मोरल जैसी कंपनी मिल गई है। यहाँ पे 40,000 नहीं दोस्तों, आप अगर यहाँ पे लग जाओ केवल और केवल 1 साल, कितने? 1 साल, कितने? 1 साल, तो आपको 40,000 नहीं 40 लाख रुपया आप यहाँ पर हर सालाना हर महीने आप कमा सकते हो। 40 लाख रुपए कमा सकते हो। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। देखिए, एक होता है हार्ड वर्क, क्या होता है? हार्ड वर्क, और एक होता है
स्मार्ट वर्क, ध्यान रखिएगा इसको, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक मजदूर जो दिन भर काम करता है, मिट्टी ढोता है, ईंटा ढोता है ना, मजदूर क्या घंटा काम करता है? 8 घंटा। उसको कितना मिलता है? 300 400 बहुत हो गया तो 500 ये तो मिलता है। एक मजदूर कितना मिलता है? 500। और ये व्यक्ति साइकिल से चलता है, नई चप्पल पहनता है, कैसे कैसे घर बनाता है, 8 घंटे काम करता है, और शायद इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा। लोग कहते हैं कि मेहनत से पैसा आता है, लोग कहते हैं मेहनत से पैसा आता है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। मेहनत से पैसा, खाली मेहनत से पैसा आता, सबसे अमीर कौन होता? हेलो, खाली मेहनत से पैसा आता तो अमीर सबसे कौन होता? होता नहीं होता? होता नहीं होता? खाली मेहनत से पैसा नहीं आता है, पैसा मेहनत और प्लेटफॉर्म से आता है, दिमाग से आता है, सही दिशा की मेहनत। यही मजदूर 5 रुपये कमाता है, 8 घंटे काम करता है। अगर इसको 1000 कमाना हो तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा। 16 घंटे काम कर पाएगा ये? एक दिन 2 दिन कर लेगा तो बिस्तर हो जाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जब यही मजदूर, हेलो, यस, हेलो, समझिए, लेकिन जब यही मजदूर क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बनता नहीं बनता है। आपने देखा होगा आपके गांव में, आसपास के गांव में मजदूर ठेकेदार बना है ना। जब यही मजदूर ठेकेदार बन जाता है तो जो 500 रुपया रोज कमाने लगता है, जो साइकिल से चल रहा होता है, यही ठेकेदार 1 साल के अंदर वो बोलेरो से चलने लगता है जी। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है ठेकेदार और लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर देता है और इसको मजदूरों से काम लेता है। मजदूरों से जोड़ करके क्या लेता है? ठेका लेता है। क्या लेता है? ठेका लेता है। ठेकेदार बन जाता है। यही जो 500 रुपया रोज कमाता था, यही अगर एक मजदूर से 50-50 रुपया मिल जाता है और 100 मजदूर का ठेका लिया है तो 100 गुणे 50 कितना हो गया? 5000। 100 गुणे 50 1 2, वही अब 5000 पर उसने क्या काम किया? उसने ठेकेदार बन गया। क्या बन गया? ठेकेदार। क्या बन गया? क्या बन गया? ठेकेदार। क्या बन गया? ठेकेदार। ऐसे ही दुकानदार जो होता है, दुकानदार जो होता है 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लगाता है और 8 से 10 घंटे काम करता है। हेलो, तो महीने का 25,000 30,000 का शहर के दुकानों का क्या ले लेता है? ठेका ले लेता है। यही जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, हेलो, बंद हो गया क्या? चल रहे। यही जब ठेकेदार बन जाता है तो कितना रुपए इसके पास आता है? सड़क खड़ा रहता है। तो आज आपके सामने ये विकल्प है, आज आपके सामने ये विकल्प है। आपके पास मोरल रूपी रथ आया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो मोरल जिसमें आप मजदूरी समझ के काम कर रहे हो, आज से आप मजदूर नहीं हो, मोरल के क्या बन जाना है? ठेकेदार। मोरल के प्लान को, मोरल के एमटीजी को, मोरल के आरडीएफटी को, मोरल के रियल एस्टेट को, प्लान को सीख लो और लोगों को बताना। मोरल का ठेका ले लो, मोरल का ठेका ले लो, मोरल का ठेका ले लो, मोरल के ठेकेदार बन जाओ। क्या बन जाओ? मोरल के ठेकेदार बन जाओ। कोई बने ना बने, आप मोरल के गाना शुरू कर दो। आप एक दिन क्या, आप यहाँ से हजारों लाखों रुपए महीने कमाना शुरू करेंगे। कैसे कमाना शुरू करेंगे? आप देखिए। और इसके ठेकेदार बनने के लिए बहुत बड़े पैसे लगने की जरूरत नहीं है। इसका ठेकेदार बनने के लिए केवल और केवल 100 एमटीजी ले लो। कम 100 एमटीजी ले लो आप। 100 एमटीजी मतलब आज की डेट में 2700 से 2800 के बीच में आपको मिल जाएगा। और जो एमटीजी आप लोगे ना, इस पर आपको 8% हर महीने मिलेगा।
यदि 100 एमपीजी लेंगे, ये 40 माह में आपका 320 एमपीजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 320 एमपीजी हो जाएगा। 100 एमपीजी लोगे आप तो कंपनी आपको 320 एमपीजी आपको वापस करेगी। यानी अगर आज आप 3000 रुपया कंपनी में लगा रहे हो तो 3 साल 4 महीना यानी 40 महीने में लगभग ये आपका 3 त्रिक का 9,200 रुपया। सर अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो? हाँ, ये अगर आप कुछ नहीं करेंगे, खाली इसका निकाल के रखते रहेंगे और इसको आप बेचते रहेंगे, हर महीने बेचते रहेंगे, तो आपको 9,200 रुपए के लगभग फायदा होगा। ये गारंटी नहीं होता, ये 9,200 भी हो सकता है, ये 90,000 भी हो सकता है, ये 9 लाख भी हो सकता है, ये 9 करोड़ भी हो सकता है। एक बार ताली बजा दीजिए। जो आज आप लोग ये बढ़ सकता। अब बात करते हैं, घटने की बात करते हैं। ये जो 3,000 का लिया है, आज का रेट कितना है? मान लो 30 का है, तब आपको ये मिलेगा 9,000। आज का ही रेट रहता है 9,200 मिलेगा। आज का ही रेट रहता है, कितना मिलेगा? 9,200। और ये हर महीना मिलता रहेगा 8%। 8% मतलब 8 एमपीजी आपको हर महीने मिलता रहेगा। 100 एमपीजी ले लिया तो 8 एमपीजी हर महीने। इसको चाहो तो आप बेच दो और चाहो तो इसी में डाल दो 108, तो फिर इस पर भी आपको 8% मिलना शुरू हो जाएगा। तभी जो आपका 320 होता है ये 580 हो जाएगा। रिस्टेक करते रहेंगे 15-15 महीने का, 30-30 महीने का, तो ये आपका 580 हो जाएगा। यानी आपने जो लगाया है वो लगभग 5 गुना के आसपास हो जाएगा। अब सुनो, आप कहानी निगेटिव बात करता हूँ। ये 30 रुपए का है आज का रेट, मान लो आज का 27 का एवरेज 30 मिल गया। नेगेटिव बात करते हैं, ये अगर 15 हो गया तब भी ये यहाँ पर लगभग 4,600 रुपए के आसपास हो जाएगा। आपने कितना लगाया था? 3,000। कितना लगाया था? 3,000। तब भी आपका घाटा नहीं होगा। अगर ये एमपीजी आधा हो गया तब भी नहीं घाटा होगा। अगर एमपीजी 10 रुपये हो गया तब भी आपका मूलधन है, गायब नहीं होने वाला। समझिए, तब भी आपको घाटा नहीं होगा। यहां पर किसी भी कीमत पे आपको घाटा नहीं होना है। और जैसे ही आप यहाँ पे एमपीजी लेंगे, आप एमपीजी लेते ही आप एमपीजी भी ले सकते हैं। आपको एमपीजी समझ नहीं आ रहा है तो 1,000 रुपया महीने का आप आरडी खाता खोल सकते हैं। आरडी एफडी है ना, खोल सकते हैं खाता यहाँ पे। आरडी एफडी खोल सकते हैं, इसमें है। आरडी एफडी के बारे में हम मेरे साथ बताएंगे आपको, है ना, 5 मिनट बताएंगे। आरडी एफडी भी खोल सकते हैं। यहाँ पर पेंशन योजना भी है। आप यहाँ पे सामान भी ले सकते हैं। आप 2,500 रुपए का सामान ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, तब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला कुछ भी ले लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लाट लेकर के भी आप यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। प्लाट से भी आपको सामान मिलेंगे, तमाम चीजें मिलेंगी। वो तमाम चीजें हैं ये लेकर के। और क्या करना है? लोगों को बताना है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को आप कब बता पाएंगे? जब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास होगा और सीखेंगे इसको, प्लान को, इस किताब को लेकर के इसको पढ़ेंगे। आप ये किताब आती है, आप इसके है, इसको ले लीजिए। आप वो किताब नहीं हो तो मंगवा लीजिए, है ना, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, आपने यहाँ जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद आपको कोई इसका प्लान का इसका प्रोडक्ट लेकर के जुड़ गए, उसके बाद क्या करना है? आपको 2-4 लोगों को यहाँ पे जोड़ना है, 2-4 लोगों को, और फिर इनकी मदद करनी है। बस अगर आपने 5 लोगों को यहाँ, 5 लोगों को यहाँ, या 5 लोग नहीं है, 2 लोगों को यहाँ, 2 लोगों को यहाँ आपने जोड़ दिया, 4 लोगों को, तो ये 4 लोग जो भी सामान लेंगे, जो भी काम करेंगे, उससे आपको महीने में 5,000 से 6,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। 5,000 रुपये से 6,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा इनके काम से। इनको भी आएगा और इनके काम से आएगा। अब इनकी मदद करेंगे। ये जो 5 लोग आपके हैं, ये 5 लोग अगर 5-5 लोगों को निकाल लिए, ये 25 लोग हो गए, ये 25 लोग हो गए, तो जो आपका 5,000 रहा था ये 25,000 हो गए। इनकी मदद करनी है, जैसे हम मदद करने आए हैं, और हम भी इनकी मदद करेंगे। फिर जो 25 लोग हैं,
इनसे 5 पानी डालेंगे तो 125 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, तो 25,000 रुपये आपका आ रहा है, ये 1 लाख के आसपास हो जाएगा। यानी आप जितने लोगों को जोड़ देंगे उस पर भी कमीशन मिलेगा, और वो लोग जिस पर जोड़ेंगे उस पर भी कमीशन मिलेगा। ऐसे ऐसे कारोबार बढ़ता जाएगा और आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, इनकी भी इनकम आएगी, ये जो टीम बनाएंगे इनसे भी इनकम आएगा। तो यहाँ पर आरडी एफडी से भी पैसा कमा सकते हैं आप, अपने जीवन की तमाम बचत योजनाएं हैं उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो हम चाहते हैं हेलो, हम चाहते हैं कि हमारे बीच में मने साहब आवे और आरडी एफडी के बारे में कुछ आप लोग बताएं, और उसके बाद फिर हम लोगों को सम्मानित करेंगे, फिर इस बार सभा का समापन करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? उसके बाद जो भी आपका संकट समाधान होगा उसको हम आपका संकट समाधान दूर करेंगे। ओके सर, वेलकम सर, आइए, स्वागत है सर। तो बता रहे हैं 2 घंटा जुड़ गए नाम का नहीं लगा जुड़ गए। आगे बढ़िए सर, प्लीज। सबके घर में याद रख लिया है ना? तो सर ने सब आपको बता ही दिया है, अच्छी आपका जानकारी दे दी है। तो क्या आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कुछ लोगों का उत्साह बढ़ा ही है, कुछ लोग हैं जिसमें नए हैं, नए में बताइए कि आप लोगों का उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, बाकी तो सर ने सब बता दिया है। मैं आपको सिर्फ MCCL के बारे में बताऊंगा, मोरल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी।